हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमें x और y मानना है ना, निकालना है, तो x को हम पहले संख्या और दूसरे को y को दूसरा संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसको हम पहले मानते हैं। तो माना कि x बराबर नहीं गए, माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। दूसरा संख्या बराबर क्या, y। अब लिखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में जो सब कहेगा ना वो सब हम कर देंगे। कह रहा है दूसरे का 3 गुना, तो दूसरा ये संख्या है तो इसका 3 से गुना कर दो, तो 3 गुने y। पहले का 5 गुना, तो 5 गुने x। कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो यहाँ लिख देते हैं 30। अब इसको सॉल्व करो तो ये 5 इधर ले आओ, तो हम ये हो जाएगा 3y माइनस 5x बराबर कितना, 30। अब ये x को ही हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में पाया गया कि कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x और कोण C बराबर y डिग्री है। कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री। अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, अगर मैं एक त्रिभुज ड्रॉ करूं, तो ये कुछ त्रिभुज होगा, जिसमें कोण A बराबर हमको क्या कह रहा है कि ये अगर कोण A है तो ये कह रहा है कि ये x डिग्री होगा, और ये अगर B है तो कह रहा है कि ये 3x डिग्री होगा, और ये अगर C है तो ये कह रहा है कि y डिग्री है। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के, दोस्तों मैं जैसे अभी ऐसा जैसे लिखूं ना जब भी, तो आप इसको त्रिभुज पढ़ना। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण A मेरा क्या है, x, तो x डिग्री और प्लस कितना 3x डिग्री और प्लस कितना है कोण C y डिग्री। अगर ऊपर डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो अभी चलेगा। ठीक है, इसको ये समीकरण हम बना रहे हैं, तो x और 3x, तो ये होगा 4x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये कितना हो गया, समीकरण 2। अब ये मेरा एक समीकरण ये निकल गया और एक समीकरण ये निकल गया। जब दो समीकरण हम मेरा निकल जाते हैं, ये चैप्टर का नाम ही है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब तो आप समझते हैं, उसमें चर पद दो होना चाहिए। तो एक चर x है, एक y है। दो चर वाले रैखिक मतलब पावर एक होना चाहिए, तो दोनों में एक एक पावर है। युग्म का मतलब है कि उसमें हमेशा दो इक्वेशन बनेगा, तो एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया। तो अब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से उसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या कह रहा है कि -5x प्लस 3y बराबर कितना, 30, और ये लिखेंगे तो 4x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस वाई बराबर कितना, 180। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब किसी एक चीज को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में ऊपर में 5 से गुना कर देते हैं, नीचे में 4 से। तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें हमें गुना करने की जरूरत होगी सिर्फ। तो ये 5 को ऊपर में हमें 4 से गुना करना होगा, ऊपर में 4 से, नीचे वाले को ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से। तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -20x, और ये कितना हो जाएगा 4 से, तब 12y, और 30 चौका ये हो जाएगा 120। अब इसको 5 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा कितना 5y, और ये हो जाएगा कितना 18 × 95, तो ये हो गया 900। अब इसको सॉल्व करेंगे
इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये -20x या +20x ये कट गया, अब 12y ये हो गया और ये 5y, तो ये हो गया 17y, और 90 और 120 तो ये हो जाएगा 1020 मेरे ख्याल से। तो y बराबर जो हो जाएगा 120/17, 17 छक्के 102 और ये 0 का 0, तो y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। y का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। तो समीकरण 1 में मैं रख देता हूं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो इसमें चलो y का मान रख देते हैं। तो ये है -5x + 3y बराबर कितना है 30। तो -5x गुने 3 और y की जगह कितना 60 बराबर कितना 30। तो -5x बराबर कितना 180 180 बराबर 30। तो -5x बराबर ये 30 और ये 180 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -180। तो -5x बराबर 30 में से 180 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 150। ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 0। तो x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान हो गया कितना डिग्री 30 डिग्री। तो अब हमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC समकोण है। तो त्रिभुज ABC समकोण कब होगा, ABC समकोण कब होगा, जब किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। कोई एक भुजा अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समकोण होगा। तो हमें चलो x निकल गया और y निकल गया। तो x बराबर हमें कितना निकला 30 डिग्री और y बराबर कितना निकला 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर, तो 3 गुने x की जगह 30, तो 30 × 90 डिग्री, ठीक ना। तो कोण B बराबर हम लिखेंगे कि कोण B बराबर जो दिया था हमें 3x दिया था, तो कोण B बराबर जो होगा 3 गुने 30, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC जो है एक क्या है समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन है कि कोई एक भुजा जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब जब आप इस त्रिभुज का बनाना ना, तो त्रिभुज ऐसे बनाना। समकोण मैंने पहले पढ़ा नहीं था, तो मैं भी ऐसे बनाता त्रिभुज, ये इस टाइप से बनाना और ये फिर ऐसे बनाना। जो समकोण त्रिभुज होता है ना इस टाइप के बनाना, ये इस टाइप वाला त्रिभुज फिगर में ड्रॉ करना, ABC लिखना, ठीक है। ये आप समझाने के लिए मैंने बनाया। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये इसको चलो हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है x और y दो संख्या है, x और y दो संख्या। तो एक का वैल्यू हमें x का 30 निकला, y का कितना लिखा 5 लिखा। कह रहा है दूसरे का दुगुना, तो इसका दुगुना कर दो, तो ये हो जाएगा 60। तो कह रहा है पहले के 5 गुना से दूसरे का दुगुना, पहले के दूसरे का 3 गुना, दूसरे का क्या 3 गुना, तो 50 का ये 3 गुना, तो ये 150, और पहले के 5 गुना तो 150, इसका पहले का 5 गुना कर दो, तो ये पहले का 5 गुना कितना हो जाएगा 30 का 5 गुना, तो ये हो जाएगा कितना 100। देखो हमें निकला क्या है, हमें x का मान निकला है, सॉरी x का मान जो हमें निकला है, x का मान निकला है कितना 30 और y का मान निकला है 60। x का मान 30 और y का मान कह रहा है दूसरे का 3 गुना, तो 60 को 3 से गुना करोगे तो ये 180। तो ये कह रहा है पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, तो ये दोनों इस कंडीशन में इक्वल है। 30 पंचे 150 और प्लस 30, तो 180 भी इधर और 180 भी इधर, तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये कह रहा था पहले कंडीशन में, तो ये मेरा मैच कर गया, ठीक है। तो इसमें भी आप चेक कर लेना, ये तीनों भुजा निकालोगे, ये तो हालांकि मैंने निकाल दिया। तो ये 90 30 120 और 60, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो मतलब मेरा दोनों कंडीशन क्या हो रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा है, एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा है। देखो आप समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हो आप लोग, समबाहु त्रिभुज में के बारे में इतना जानते हो कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा जो होते हैं ना वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर मैं A B और C लिखूं तो ये AB भुजा है, AB बराबर BC और बराबर AC। तो समबाहु त्रिभुज के 3 भुजा है, तो तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होंगे AB बराबर BC बराबर क्या होंगे AC। तो कह रहा है कि ये जो है ना ये समबाहु त्रिभुज के 3 भुजा है, ये भुजा दिया है, इसका भुजा दिया है x और y के फॉर्म में। तो पहला भुजा हमको दिया है कितना, एक भुजा को हम लिख देते हैं 2x - 3y + 1, दूसरा भुजा लिखते हैं x + y - 1, और तीसरा भुजा है 3x - y - 9, ठीक है।
तो ये कह रहा है, ये 3 भुजा दिया है तो कह रहा है त्रिभुज की परिमिति निकाले। तो आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो हम यही से शुरू करते हैं, ठीक ना। हम लिखते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये सब क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 के बराबर हो जाएगा ये भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा, सब भुजा आपस में बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। ये तीनों बराबर कहने का मतलब क्या है, ये तीनों बराबर कहने का मतलब क्या है, ये तीनों बराबर कहने का मतलब ये है कि आप इसको इससे बराबर कर सकते हैं और इसको इससे, मतलब किसी को किसी से भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें चाहिए दो इक्वेशन, तो इसको और इसको आप बराबर कर लेना। एक बार आपको मन करे तो इसको बराबर कर लेना। कोई भी दो भुजा को दो बार बराबर करना, तो हमें दो इक्वेशन आएगा। कितना इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको और इसको बराबर करते हैं। तो इसका नाम मैं ए बी लिख देता हूं, तो ए बी और बी सी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर क्या लिखते हैं, बी सी। तो 2x माइनस 3y प्लस 1 और बराबर लिखते हैं x प्लस वाई और माइनस 1, ठीक है। बीच में बराबर दे दो और यहाँ पे और का साइन दे देना। तो 2x और ये x क्या करना, आप उठा के इधर लाना। ये बराबर के इस तरफ था ना, अब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये कितना है माइनस 3y, बराबर के अपने तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये y इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस y। ये माइनस 1 अपने तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बराबर के इस तरफ था, अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो 2x में से x गया तो ये हो जाएगा x, और माइनस 3y में से y गया तो ये हो जाएगा माइनस 4y, और माइनस 1 और माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2। ये मेरा हो गया समीकरण फर्स्ट। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट होगा। एक और हमें समीकरण निकालना है ना, तब ये तीनों बराबर है ना, तो ये इसके बराबर कर दिए तो ये इसके भी बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर ही होते हैं। तो चलो हम इसको भी निकालते हैं। तो एक बार क्या करते हैं कि ए बी बराबर क्या करते हैं, ए सी निकाल देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई पूछे कि ये क्यों बराबर कर दे रहे हो, क्योंकि इसमें दिया है कि ये त्रिभुज समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज में सब भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए ये मैंने ए बी के वैल्यू में ये लिखा और बी सी के जगह ए सी की जगह ये लिखा। अब क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ ला लो, यहाँ पे और का साइन दे दो या एरो दे दो। तो 2x और ये 3x को इधर ले आओ तो माइनस 3x, और ये माइनस 3y को इधर लिख दे, क्योंकि ये अपने तरफ है, साइन चेंज नहीं होगा। ये बराबर के इस तरफ था, इस तरफ लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस 9 और एक इधर ले जाओ, बराबर के इस तरफ था, एक इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में। तो 2x में से 3x गया तो ये हो जाएगा माइनस x, और माइनस 3y में से प्लस 1y गया तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस 9 और माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 को आप सोल्व कर लेना। समीकरण जब मेरा दो इक्वेशन निकल जाता है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 मेरा ये है जो कह रहा है कि x माइनस 4y बराबर जो होगा माइनस 2 होगा, और समीकरण 2 मेरा ये है जो कह रहा है कि माइनस x और माइनस 2y बराबर कितना होगा, माइनस 10 होगा, ठीक है। देखो ये x प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया तो माइनस 4y और माइनस 2y तो ये हो जाएगा माइनस 6y, और माइनस 2 और माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस 12। माइनस और माइनस कट गया तो y बराबर कितना होगा, ये 12 है तो 12/6, तो 6 दूना 12, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, हमें 2 निकल गया। y का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान यहाँ पे लिखता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 4y बराबर कितना, माइनस 2, तो x माइनस 4, और y का मान कितना आ गया हमको, 2 आया, तो 4 y के जगह 2 और माइनस 2, तो x बराबर माइनस 8, और ये हो जाएगा कितना, माइनस 2, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 8, तो ये
8 इधर था, माइनस में इधर गया प्लस में, तो -2 में से -2 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हमें 6 वैल्यू आ गया, अब हम त्रिभुज का ABC तीनों भुजा निकाल सकते हैं। तो चलो ये भुजा आप निकाल लो। तो x का मान हमें कितना आया, x का मान हम लिख देते हैं, x बराबर हमको कितना आया, x बराबर हमको आया 6 और y बराबर 2, तो x बराबर 6 और y बराबर 2 आया। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 गुने x के जगह 6 और -3 y के जगह 2 और +1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और +1, तो 12 1 13 और -6, तो पहला 13 में से 6 गया, तो ये हो गया 7। मतलब ए बी की लंबाई कितना है, 7 है। ए बी की लंबाई कितना है, 7 है। तो ये अगर 7 है ना, तो बाकी सभी भुजा भी हमें कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। तो हाँ, सही में 7 ही आएगा। चले हम चेक कर लेते हैं। तो x के जगह 6, यहाँ 6, y की जगह रख लो 2 और ये -1 है तो -1, तो 6 2 8 -1, तो ये हो जाएगा 7। फिर से ये 7 आया, इसको भी आप चेक कर लेना। तो चलो मैं चेक कर देता हूँ। 3 गुने x के जगह 6 और y के जगह 2 और -9, तो 6 18 और -9 2 11, 18 में से 11 गया 7। तो ये तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज की हैं, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में हम कह रहा है कि त्रिभुज की परिमिति निकाले, त्रिभुज की परिमिति निकाले। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, कोई किसी चीज का परिमिति निकालने के लिए आप लोग सिंपल फार्मूला अगर नहीं याद हो तो तीनों साइड को जोड़ना होता है। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है तो आयत की परिमिति कैसे निकालते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे आया, वर्ग का परिमिति कैसे आया, वो आप लोग को पता होगा। और ऐसे तो अगर मैं आप लोग को बताता हूँ कि किसी चीज का परिमिति नहीं याद हो आपको तो सभी साइड को जोड़ दो। हालांकि त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग। त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग, यही होता है ना। तीनों भुजा मतलब क्या, तीन भुजा ए बी और बी सी और प्लस ए सी, तो तीनों भुजा तो हमें 7 ही निकला है, तो 7 + 7 + 7 7 या 21, त्रिभुज की परिमिति हो गया 21। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 4 कोण सी और बराबर है 2 ब्रैकेट कोण बी प्लस सी, यानी ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले के बराबर है, सेकंड वाला थर्ड के बराबर है और फर्स्ट के भी, मतलब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, यानी ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। मतलब हम तीनों में किसी को भी बराबर कर सकते हैं, तीनों में हम क्या कर सकते हैं, किसी को बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया एक त्रिभुज में, तो त्रिभुज में हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि कोण ए बराबर x मान लेते हैं, कोण ए बराबर क्या मान लेते हैं x, और कोण बी बराबर मान लेते हैं y डिग्री, ये x डिग्री और ये y डिग्री। अब सोचो आप, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री है, 180 डिग्री। अगर एक त्रिभुज आपको दे दिया जाए और इसमें से एक कोण दे दिया जाए 70 डिग्री और दूसरा दे दिया 80 डिग्री, तो 70 80 तो एक 80 हो गया, 70 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो कहेगा तीसरा कोण क्या होगा, तो 180 - 80 कर दोगे तो तीसरा कोण जो होगा 100 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का, 100 डिग्री। अगर त्रिभुज में आपको दे दिया जाए कि एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरा कोण कितना डिग्री का है, 20 डिग्री, तो 50 और 20 70 डिग्री, तो दो कोण मिला के हो गए, तो दो कोण मिला के 70 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 और -70 डिग्री यानी 110 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया कि कोण ए बराबर मान लिया x, कोण ए बराबर कितना मान लिया x, और कोण बी बराबर मान लिया y, कोण बी बराबर क्या मान लिया y। तो कोण सी बराबर जो मेरा बच जाएगा ना, 180 में से इस दोनों त्रिभुज के जो एंगल है उसको जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी अगर 50 और 20 होता तो 180 माइनस 50 और प्लस 20 ऐसे करते ना तीसरा कोण निकालने के लिए। तो x के टर्म में है तो उसको हम ऐसे ही इसी टर्म में लिख दिए, यानी कि कोण सी बराबर जो होगा, कोण सी बराबर जो होगा 180, ब्रैकेट की इधर करोगे तो ये हो जाएगा -x और ये -y। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो सारा साइन चेंज होता है, आप लोग को पता होगा कि माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में।
अब देखो यहाँ पे दिया है कोण ए बराबर सी, यहाँ पे दिया है क्या, कोण ए बराबर सी। तो ये तीनों बराबर, इस दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर आपको इच्छा ना हो तो इस दोनों को भी बराबर करके एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई भी दो को बराबर करके एक इक्वेशन निकाल लो। तो हालांकि मैं फर्स्ट में इस दोनों को कोण ए बराबर कोण सी को बराबर करके देंगे और एक इक्वेशन निकाल लेंगे। अब लिखते हैं प्रश्न से क्या दिया है, कोण ए बराबर 4 कोण सी। तो कोण ए का वैल्यू मेरा क्या है, कोण ए को हमने क्या माना है x। अब इसमें डिग्री अभी नहीं लिखते हैं। कोण बराबर कोण सी बराबर दिया है ये 4, तो 4 और सी के जगह लिखेंगे 180 और माइनस x और माइनस y। अब इसमें क्या करो x, अब इसमें क्या करो 180 को 4 से गुना कर दो, 18 चौका 72, 720। अब 4 को x से गुना करो तो माइनस 4x और माइनस 4 को y से गुना करो तो 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस 4x को इधर ले आओ, तो ये x पहले इधर था ही, इधर और का साइन देते चलना, x तो इधर था ही और ये माइनस 4x इधर ले आओ तो ये 4x हो गया प्लस में, और ये माइनस 4y के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4y प्लस में। ठीक है, तो ये इधर बच गया 720। तो यहाँ मेरा इक्वेशन कितना बच गया, बन गया x प्लस 4x यानी 5x, और ये कितना है 4y। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 720। 5x प्लस 4y बराबर ये हो जाएगा 720। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, पुनः हम क्वेश्चन से देखते हैं, या तो आप इस दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन निकालो, इस दोनों को बराबर करके, या फिर इस दोनों को बराबर के, ये तीनों बराबर है तो किसी में हम किसी को बराबर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम इससे a और कोण a बराबर लिखते हैं 2 कोण b प्लस कोण c, और ये दिया है ब्रैकेट में, ब्रैकेट करते हैं। कोण a को हमने क्या माना है, तो कोण a को माना है x 2, और कोण b को माना है कितना y, तो y ले लेते हैं। और कोण c को क्या माना है, कोण c को माना है ये आया है मेरा 180 माइनस x और माइनस y। अब ये माइनस y से प्लस y कट गया, तो यहाँ हो गया x बराबर 2 180 और माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 80 दूना 300, 180 दूना 360, और ये हो जाएगा माइनस 2x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना, x तो था ही इधर और माइनस 2x इधर ले आए तो ये हो गया प्लस 2x। तो x और 2x तो ये हो गया 3x, और इधर 360 मेरा है, तो 3x बराबर कितना 360 डिग्री। 3x बराबर कितना 360 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकान 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना 0 का 0, तो x बराबर कितना 120 डिग्री, यानी x का मान हमें निकल गया 120 डिग्री। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये दिया है 5x प्लस 4y बराबर कितना 720। 5x के जगह दिया है 120 प्लस 4y बराबर कितना 720। 12 पंचे 60, 600 प्लस 4y बराबर कितना 720। तो 4y बराबर कितना दिया है 720 माइनस 600, 720 माइनस 600, तो 4y बराबर कितना दिया है 120। तो y बराबर कितना 120 बट्टा 4, 4 तिया 12 0, तो y बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो y बराबर हमको कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब हमको x निकल गया y निकल गया, त्रिभुज के तीनों कोण ही निकालने थे। तो x को, कोण a को माना था x, यानी a बराबर निकल गया 120 डिग्री। कोण b को माना था y, तो कोण b बराबर y बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। कोण c बराबर क्या माना था 180 माइनस x और माइनस y, तो 180 और माइनस x के जगह 120 लिख लेंगे और माइनस 30 लिख लेंगे। तो 180 और माइनस 120 और 30, तो 150 माइनस कर देंगे तो ये 30 डिग्री। तो ये कौन सी 30 डिग्री हो गया, और कोण a बराबर हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया कितना, ये हो गया मेरा कोण c बराबर, ये हो गया कितना हो गया था मेरा, कोण c बराबर मेरा निकला था कोण b बराबर y, तो y बराबर x, y बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब इस तीनों त्रिभुज को चेक कर लो, तीनों त्रिभुज के चेक कर लो। तो तीनों त्रिभुज को चलो हम चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं ये बराबर होता है या नहीं। तो 30 और 30 60, और ये 60 और 120, तो ये 120 हो गया। तो ये इस कंडीशन पे चेक कर लेते हैं, ये इस कंडीशन पे मैच करता है या फिर नहीं करता है, ये इस कंडीशन पे मैच करता है या फिर नहीं करता है। तो चलो कोण ए बराबर कह रहा है 4 गुने कोण सी, 4 गुने कोण सी, तो कोण ए बराबर हमको निकला 120 और 4 गुने कोण सी का मान 30, तो 120 बराबर 4 गुने 30, तो 120, ये दोनों बराबर हो गया। अब 4 गुने, अब इस कंडीशन को ही चाहे तो मैच कर लेना कि
4 कोण सी बराबर 2 कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है। तो 4 गुने कोण सी का मान 30 और 2 गुने कोण बी का भी मान 30 और ये भी मान 30, ठीक है। कोण सी का भी मान 30, तो ये 4 30 चौका 120 और ये 30 30 60 गुने 2, तो ये 120 बराबर 120, यानी दोनों क्या है बराबर है। तो हमने चेक भी इस तरह से कर लिया कि मेरा क्वेश्चन जो है इस तरह से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया, तो मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ना एक और टाइप से बना देगा आपको सवाल, जैसे कि यहाँ कोण ए बराबर 4 कोण सी दिया है और 2 ब्रैकेट कोण बी प्लस कोण सी दिया है। तो इसमें आपको एक और दे देगा कि मान लेगा कि माना कि कोण सी बराबर एक्स, कोण सी बराबर एक्स, तो कोण ए बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर 4 कोण सी, कोण ए बराबर सी को माना है एक्स, तो 4 गुने एक्स, तो कोण ए बराबर मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, कोण ए बराबर 4x, तो ए हो गया एक्स, सी को माना x, तो ए हो गया 4x। तो इसके हिसाब से कोण ए बराबर 2 कोण ब्रैकेट में b प्लस कोण सी, कोण ए बराबर कितना 4x और 2 कोण b हमको निकालना है और c का वैल्यू हमको पता है, c का वैल्यू कितना है x, ठीक है। तो 4x बराबर ये हो जाएगा कितना, 2 कोण b बराबर कितना 2x, 2 कोण b बराबर कितना 2x। तो इधर ले जाओ, तो 4x माइनस 2x बराबर कितना, 2 कोण b, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 2 कोण b, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, तो कोण b बराबर कितना आ जाएगा x। तो हमें ये पता चल गया कि कोण c बराबर x है एंड कोण b बराबर भी x है और कोण a बराबर कितना है 4x है। इस तीनों को, ये त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोण को योग 180 डिग्री, तो x प्लस 4x तीनों कोण को योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x और ये x और x 5x, 1 1 2 या 4 6x बराबर 180 डिग्री। इसको काट कर देंगे 6 18, तो x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 और ये 120। तो इस तरह से भी कुछ लोग सॉल्व कर देंगे या फिर k का मान निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये मेथड जो होता है ना, ये गलत होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सर जी ये क्यों गलत है, ये भी तो आंसर निकल रहा है। देखो ये आंसर इसीलिए गलत है क्यों, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर कहीं है, एक्स ही तो एक चर पद है, दूसरा चर पद कहाँ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो दूसरा चर तो हमें है ही नहीं क्वेश्चन में। और दूसरी बात, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो एक समीकरण मान लो ये मान लोगे, तो दूसरा समीकरण कहाँ बना, दूसरा समीकरण तो बना ही नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने का मेथड जो है इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसको के मान के भी बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बनाने का मेथड गलत होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर Q से, कोण R जो है Q से 9 अधिक है। यानी कि प्रश्न में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम कुछ दे दिए, ये कि PQ एंड R, PQ एंड R। कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोण R जो है ना Q से 9 डिग्री अधिक है, R जो है Q से 9 अधिक है। यानी कोण R जो मेरा है Q से, कोण Q से कितना डिग्री अधिक है, R 9 डिग्री अधिक है। मतलब ये Q अगर 12 डिग्री है तो R कितना है, 12 9 21 डिग्री। तो Q में हमें 9 जोड़ना होगा, तब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो R 9 डिग्री अधिक है तो Q में हम 9 डिग्री जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो, R बराबर इतना दिया गया एवं कोण P बराबर अल्फा, Q बराबर क्या दिया है, Q का वैल्यू दिया है 3 अल्फा माइनस 2, तो और बीटा R का वैल्यू दिया है बीटा, तो R के जगह रख लो बीटा, इसको मैं R की जगह आप रख लेना बीटा, ठीक ना, बीटा डिग्री या बीटा ही मान लेना। और Q की जगह लिखना 3 अल्फा और माइनस 2 और प्लस कितना 9, 3 अल्फा, Q की जगह ये वैल्यू जो दिया था इसको हमने लिख लिया। तो अब क्या करना, इस अल्फा को इधर ले आओ, तो ये बराबर दे, तो ये 3 अल्फा, ये अभी प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा प्लस बीटा और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9 से 2 गया तो 7, 9 से 2 गया 7। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण आपको यहाँ से निकल गया। अब देखो कोण P बराबर दिया है हमको अल्फा, कोण Q बराबर दिया है 3 अल्फा माइनस 2 और कोण R बराबर दिया है कितना, कोण R बराबर दिया है बीटा, ये दिया है 3 अल्फा माइनस 2। अब हम लोग जानते हैं
यहाँ लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है, तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें जो जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। अब देखो हमें ये दिया है कि कोण P के जगह अल्फा लिखना है, तो P के जगह आप अल्फा लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा। Q के जगह क्या लिखना है, तो Q के जगह लिखना है 3 अल्फा माइनस 2, तो Q के जगह लिखते हैं 3 अल्फा माइनस 2। अब प्लस कोण R के जगह हमको जो दिया है वो लिख देंगे बीटा, तो बीटा लिख देंगे बराबर 180 डिग्री यहाँ है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमको यहाँ तक से मिला। ठीक है, कहाँ तक से, यहाँ तक से। और दूसरा इक्वेशन त्रिभुज के तीनों को योग कर देंगे ना, तो यहाँ से निकल जाएगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले दो समीकरण युग्म है, तो दो समीकरण मिलेंगे। देखें तो अब इसमें देखते हैं, देखो ये अल्फा और एक ये 3 अल्फा, एक अल्फा और 3 अल्फा, तो ये हो गया 4 अल्फा और ये प्लस बीटा है, तो प्लस बीटा रहने देते हैं। और ये 180 और ये -2 है, तो इधर हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 182। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 7, जो मेरा समीकरण 1 ये था, ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा कितना माइनस। अब ये माइनस माइनस चेंज हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -3 अल्फा और -4 अल्फा, तो -7 अल्फा। और 182 में से 7 घटा दो, तो 182 - 7, 112 में से 7 गया 5, और ये हो जाएगा 175। ये कितना हो जाएगा 175, तो -175, ये माइनस से माइनस काट दो, तो अल्फा बराबर 175 बट्टा 7, 7 से 175 में भाग दे देंगे हम, 7 दूना 14 मेरे ख्याल से 3 और 7 पंचे 35। तो यहाँ से अल्फा बराबर 7 दूना 14, 7 पंचे 35, तो अल्फा बराबर जो मेरा हो जाएगा 25 डिग्री। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब अल्फा का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, अल्फा का मान किसी समीकरण में रख दो, तो दूसरा बीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं अल्फा का, सॉरी अल्फा ये वाले, ये अल्फा दोनों सेम आता है। अल्फा का मान समीकरण 1 में हम ज्यादा रखते हैं, लेकिन इस बार 2 में रख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा का समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 4 अल्फा, ये समीकरण 2 है, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 182, तो 4 अल्फा की जगह लिखेंगे 25 डिग्री और प्लस बीटा बराबर कितना 182, तो 25 चौका 100 प्लस बीटा बराबर कितना 182, तो बीटा बराबर 182 माइनस 100, तो बीटा बराबर कितना डिग्री 82 डिग्री। बीटा बराबर कितना डिग्री 82 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो गया 25, बीटा बराबर कितना हो गया 82 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तीनों कोण फाइंड करेंगे, तीनों कोण पता करेंगे कि तीनों कोण कैसे पता निकलेगा। तो अल्फा का मान हमें कितना निकला है, अल्फा का मान हमें, तो हमें अल्फा का मान मैं आप लोगों को दिखा दे, देखो अल्फा का मान 25 निकला है और बीटा का मान 82 निकला होगा, बीटा का मान निकला है 82। तो हम यहाँ से कोण P फाइंड करेंगे, तो कोण यहाँ पे कह रहा है कोण P बराबर अल्फा, यानी कोण P बराबर अल्फा, अल्फा का मान निकला है कितना 25 डिग्री, तो ये हो गया 25 डिग्री। कोण Q, कोण R बराबर बीटा, तो कोण R बराबर बीटा, तो कोण R बीटा का मान कितना है 82 डिग्री। कोण Q जो है ना, Q ये दिया है, तो कोण Q बराबर लिखेंगे, या फिर यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ अल्फा 25 बीटा 82, और ये 3 गुने अल्फा का मान 25 माइनस 2, 25 तिया 75 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 73। तो Q 3 अल्फा माइनस 2 यहाँ भी रख लो, तो 3 गुने 25 माइनस 2, 25 तिया 75 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 73। अब इस तीनों को 73, 25 और 182 को जोड़, सॉरी 73, 25 और 82, 73, 25 और 82 को जोड़ के देखना, ये तीनों क्या है 180 आ रहा है कि नहीं। 7 5 3 8 2 10, 7 2 9 8 17 18, 180 आ रहा है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। और इस कंडीशन पे भी मैच कर लेना। ठीक है, देखना R जो है Q से 9 डिग्री अधिक है, तो R 82 है और ये कितना है 73, तो 9 अधिक है ना, और ये कंडीशन भी मैच करके देख लेना आप।
हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक यहाँ पे है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज मैं आप लोग के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो होगा ना आपका, एक मिनट मैं इसको डिलीट करके फिर से बना देता हूँ। सॉरी गाइस। ये एक चक्रीय चतुर्भुज, देखो चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके आमने सामने के, चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये इसमें अंदर अंदर एक सर्किल वृत्त होगा, ठीक ना। आप लोग समझ लेना कि इसमें एक वृत्त है। तो इसके आमने सामने अगर ये A लिखूं और ये B लिखूं और ये C लिखूं, ये कितना लिखूं? D लिखूं, तो A और C के कोण मतलब आम चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है ना। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये और ये 100 मिला के 180 होगा और ये मिला के 180 होगा। तो इसी दोनों से आपको इक्वेशन निकल जाएंगे। इसी दोनों से आप क्या हो जाएगा? इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो A का वैल्यू हमको क्या दिया है? A का वैल्यू दिया यहाँ पे जो दिया है इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 10। B के जगह लिखते हैं y प्लस 20। C के जगह लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 30 और D के जगह लिखते हैं x प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज, ऐसे मैं लिखूं तो आप चतुर्भुज समझना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण का योग कितना होता है? कोण का योग होता है 180 डिग्री। मतलब आमने सामने मतलब A के सामने C है और B के सामने D है, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो हम एक इक्वेशन मेरा इससे आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं प्रश्न से कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण A मतलब कितना? A के जगह लिखते हैं, A के वैल्यू हमें ये दिया है, तो x प्लस वाई प्लस 10 और कोण C का वैल्यू हमें दिया है x प्लस वाई माइनस 30। तो इसको हम लिख दें x प्लस वाई माइनस 30 बराबर कितना? 180 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। देखो एक x यहाँ है, इसको और देके चलना, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो 2x, एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, तो ये कितना होगा? 2y, ठीक है। देखो ये माइनस 30 और प्लस 10, तो ये हो गया माइनस 20 बराबर कितना? 180। फिर इसको सॉल्व करना, तो 2x प्लस 2y और बराबर 180। ये माइनस 20 अभी माइनस में, इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा। इसको 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 180 और 20, ये हो जाएगा 200। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा 200, ठीक है। इस 2 को इस 100 को इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री? 100 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये कितना हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे? कोण B प्लस कोण D बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोण B और कोण D मिला के कितना डिग्री हो रहा है? 180 डिग्री। तो कोण B कहाँ है? देखो कोण B बराबर कितना दिया है हमको? y प्लस 20, तो हम लिखते हैं y प्लस 20, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको ज्यामिति में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो B के जगह लिख दिया y प्लस 20 और D के जगह कितना लिखेंगे? x प्लस वाई। D के जगह लिखेंगे यहाँ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 180। अगेन क्या करेंगे? देखो x यहाँ 1 है और y प्लस वाई, तो ये हो गया 2y और इसको ये 20 इधर ले आएंगे तो 180 माइनस 20,
तो x प्लस 2y बराबर कितना 160, ये हो गया समीकरण 2। ये कितना हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर 100 होगा, तो x प्लस वाई बराबर 100 होगा। समीकरण 2 मेरा ये कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 160 होगा। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, माइनस 2y में से y घट गया तो ये हो गया माइनस y, माइनस 160 में से 100 घटा तो ये हो गया माइनस 60, माइनस का माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना 60 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू जैसे ही हमको 60 डिग्री आ गया तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि समीकरण 1 मेरा ये है कि x प्लस वाई बराबर 100, तो x प्लस वाई की जगह 60 रख देंगे बराबर 100, तो x बराबर 100 माइनस 60, तो x बराबर कितना 40 डिग्री, x बराबर कितना 40 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा था कि x और y का मान ज्ञात करना, यही कह रहा था। तो x का मान कितना हो गया 40 और y का मान हो गया 60, तो यही हो गया क्या मेरा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोग को मेरा ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है तो आप हमें किसी भी सोशल साइट पर भेज सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी जगह आपको विद्यान्जलि पॉइंट नाम से एक ही चैनल विद्यान्जलि पॉइंट नाम से ही मिलेगा। और मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे भेजें, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है, कुछ भी अपडेट होता है जिसका मैं, जैसे न्यूज़ वगैरह होता है उसका मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, तो मैं टेलीग्राम पे इसका जो होता है न्यूज़ अपडेट कर देता हूं। और हाँ, आप लोग के लिए मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ www.vidyanjalipoint.com, तो इसमें जरूर विजिट करना। उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हार्थिवन, जो भी सारे सब्जेक्ट है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जरूर से विजिट करना, सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।